Hello aspirants, I welcome you all to IS Mentorship and this will be our lecture number 4. We have been covering Geography class 6th and this is our recently launched NCERT foundational course which is very important for you all if you want to build your base regarding the government examinations. Clear? And I have completed class 3, all the 3 lecture we have done. ठीक है, ये क्लास 4th है, हमारा लेक्चर नंबर 4th है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा क्लास 4 से. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4. ठीक है, और हम अभी कर रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 6th. क्लियर? और चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे. एक एक चैप्टर जो है वो हर एक लेक्चर में मैं कवर कर रही हूँ. ये चैप्टर नंबर 4 रहेगा हमारा मैथ्स के ऊपर. क्लियर? उसके पहले 2-3 मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपसे करनी थी. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि what we are doing now that after each and every lecture, okay, after each and every lecture, after 1 और 1.5 hours जब लेक्चर अपलोड हो जाते हैं तब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही टेलीग्राम पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पोस्ट होंगे. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था जिसमें बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो हैं वो गलत ऑप्शन पे क्लिक किए थे. एंड लास्ट वीडियो पे मैं आई विल गोइंग टू बी डिस्कसिंग यू द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर दैट. ठीक है, तो जैसे अभी ये क्लास हुई हमारी, लेक्चर हुआ मैथ्स, जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाता है आधे एक घंटे के भीतर आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल जाएगा. क्लियर? रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डन. दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सारे बच्चे शेड्यूल के बारे में पूछ रहे थे कि हाउ मेनी डेज व्हाट टॉपिक्स विल बी गिवन. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका ब्रेक रहेगा, थर्सडे एंड फ्राइडे. दीज 4 डेज रेगुलर आपके अपलोड्स होंगे फॉर द एनसीईआरटीज. क्लियर? वेडनेसडे विल बी योर रिविजन ब्रेक. जितना भी आपको रिवाइज करना है वो आप करिए, बाकी सैटरडे संडे तो विल बी योर हॉलीडे. तो वीक में 4 डेज आउट ऑफ 7 डेज वी विल बी हैविंग ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ योर एनसीईआरटी. एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप मेंटरशिप आईएएस. इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन पोस्ट होंगे आफ्टर ईच एंड एवरी वीडियो. So these were some of the very important announcement which I wanted to share with you all. Now let us start today's chapter, that is your maps. Clear? What is map basically? हम map से क्या समझते हैं? Basically map is nothing but a representation of earth surface, ठीक है, according to a scale. मतलब कि देखिए, इमेजिन करिए इतना बड़ा आपका ग्लोब है, इतने सारे कंटिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, प्लेसेस हैं, रीजन्स हैं, एक्सेट्रा हैं. क्या आप उसको जरूरी है क्या कि आप जा ट्रैवल करके ही देख पाएंगे? मतलब कि अगर मैं बोलूं कि आपको रशिया, जैसे मान लीजिए कनाडा है, आप कनाडा, इफ यू वांट टू सी कनाडा हाउ मच एरिया इट इज कवरिंग, जरूरी है क्या कि आप पूरा इसको ऐसे यहां से यहां पूरा इसको ट्रैवल करेंगे तभी आपको पता चलेगा? नो, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. So for us who do want to study, who do want to know about the places and everything, मैप जो है दैट इज अ वेरी बेस्ट टूल. क्यों? क्योंकि वो प्लेसेस का, पूरा कॉन्टिनेंट्स का, पूरा कंट्रीज का एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर देता है और स्केल को छोटा करके देता है. मतलब कि स्केल छोटा करके देना मतलब, अब मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ये मुट्ठी भर का तो दिख रहा है, अगर मैं अपना पाम भी लगाऊं तो भी उससे कम दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये थोड़ी ना इतना कम साइज का है, बहुत बड़ा एरिया होगा. तो वी हैव मेजर्ड, जो मैप्स बनाते हैं कार्टोग्राफर्स, ठीक है, वो जो है स्केल के बेसिस पे करते हैं. जैसे 1 यूनिट कर दिया उन्होंने 100 किलोमीटर्स का, ठीक है, 100 किलोमीटर्स मतलब 1 यूनिट, और इसको फॉर एग्जांपल बना दिया 50 यूनिट्स का, तो मतलब कि टोटल कितने किलोमीटर एरिया कवर किया इसने? इसने कवर किया 5000 किलोमीटर्स. तो ये दिस इज योर स्केल. ठीक है, सो बेसिकली मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस को ड्रॉ करना एक फ्लैट सरफेस पे, एक पेज पे, A4 साइज शीट पे, 2D फिगर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्केल. और अगर मैं जगह को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ को 3D में करूं, 3D में देखना चाहूं, तो उसी को आप ग्लोब बोलते हैं. जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, चैप्टर नंबर 3 में.
ठीक है, चलिए। तो अब बारी आती है आपके फिजिकल मैप की। बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैप होते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर फिजिकल मैप। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब कि जितने भी आपके नेचुरल रिलीफ्स हैं, मतलब जैसे आपका हुआ माउंटेन्स हुए, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस आर कॉल्ड फिजिकल रिलीफ। उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके क्या होते हैं? फिजिकल मैप होते हैं। मैं आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊंगी। देखिए, ये आप मैप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पोर्शन जो है ब्राउन कलर में है। दिख रहा है आपको? कुछ पोर्शन एकदम डार्क ब्राउन कलर में है। व्हाट इट इज शोइंग? इट इज शोइंग द ग्रेट हिमालयाज माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हिंदू कुश रीजन हो गया इसको, और यहाँ पे भी आपका देखिए, है ना। उसके बाद लाइट ब्राउन कलर में आपको कुछ कुछ दिख रहा है। लाइट ब्राउन कलर को आप समझ सकते हैं, छोटे हिल्स हुए एज कंपेयर टू द हिमालयाज, ठीक है। और आप एक और चीज ध्यान देंगे, अगर इफ यू सी क्लोजली, तो ये आपका जितना भी बॉर्डरिंग है कोस्टल से, दैट इज इन पैची ग्रीन। ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे, पूरा ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। व्हाट इट इज शोइंग? इट इज शोइंग ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूइश टाइप का है। ब्लूइश है मतलब कि यहाँ पे रिवर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा प्ले करेगा, ठीक है। एंड दिस इज आपका ब्लूइश टाइप का है, मतलब कि यहाँ पे रिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र सब यहीं पे आके ड्रेन हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। So this is your physical map because it is showing you the physical structure such as your mountains, such as your rivers, such as your forest, etc. तो ये आपके physical map होते हैं। Clear हो गया? Next type of map is your political map. Political map क्या होता है? Politics. Politics से आप क्या समझते हैं? Constituencies होते हैं, ठीक है। Political party मतलब particular छोटे छोटे areas, समझ में आ रही है? छोटे छोटे ऑटोनॉमस अगर एरियाज में अगर हम इंडिया को डिवाइड करें, अगर मैं इंडिया को स्टेट वाइज डिवाइड करूं, पॉलिटिकल एरिया वाइज डिवाइड करूं, ठीक है। द मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल मैप। मतलब कि आप समझ जाइए, किसी प्लेस को अगर वो डिफाइन कर रहा है मैप, तो दैट इज योर पॉलिटिकल मैप, ठीक है। पॉलिटिकल मैप जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज आवर पॉलिटिकल मैप शोइंग यू द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, ठीक है। कितने स्टेट्स और यूटी हैं प्रेजेंटली इंडिया में? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटी? इंडिया इज हैविंग 28 states and 8 union territories. I hope you are updated with the current affairs. ठीक है, don't be confused. Okay, so this is your political map. Going on further, next is your thematic map. Thematic map क्या होते हैं? Thematic का मतलब होता है particular theme. जैसे मैं एग्जाम्पल लू, इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए बर्थडे इवेंट, ठीक है, आपने थीम रखा फेरी टेल, ठीक है। फेरी टेल थीम रखा तो सब कोई पिंक पहनेगा, व्हाइट पहनेगा, दैट विल बी रिलेटेड टू द फेरीज, ठीक है। वो क्राउन पहनेंगी गर्ल्स, और जो बॉयज हैं वो कुछ आपका अलग टाइप के ड्रेसअप होंगे व्हाइट कलर में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट इज एवरीथिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द थीम, दैट इज योर फेरी टेल। तो थीम मैप वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर थीम को लेके अगर आपके एरिया को डिवाइड करें, दैट इज योर थीमेटिक मैप। फॉर एग्जाम्पल, लुक इन टू द स्क्रीन, आपको दिखाई दे रहा है कि सामने इंडिया का मैप है और ब्लूइश है, सब कुछ जो है वो ब्लूइश है, मतलब कि ये रेनफॉल को दर्शाता है। देखिए, आई हैव जूम्ड इन, रेनफॉल को दर्शाता है। देखो यहाँ पे कुछ डार्क ब्लू कलर्स हैं, ये डार्क ब्लू हो गया आपका, ये पैच पूरा डार्क ब्लू है, मतलब कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस लाइटेस्ट, है ना। यहाँ पे देखो, ये आपका जो थीम है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो 250 सेंटीमीटर से भी ऊपर रेनफॉल है, दैट इज वेरी डार्क ब्लू, सच एज योर नॉर्थ ईस्ट पार्ट, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ योर इंडिया, सम मिडिल पार्ट ऑल्सो हियर, ईस्टर्न घाट्स ऑल्सो, ठीक है, और आपका सम पार्ट्स ऑफ योर ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। और वहीं अगर आप देखें सबसे लाइटेस्ट मतलब सबसे कम बारिश अंडर 20 सेंटीमीटर, दैट इज योर राजस्थान, ठीक है, ड्रायर रीजन। So we can say that this map of India
this map of India is being represented using the theme that is your rainfall. यहाँ की थीम क्या है आपकी? इस मैप की थीम है रेनफॉल. ऐसे आपके अलग अलग थीम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन what you want, such as your forest हुआ, such as your roads and railways हुए, ठीक है, वो etc. डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी एंड नीड्स ऑफ people, maps can be drawn. So I hope it is clear to you 3 types of map, that is your physical, political and thematic. Before going further, I would like to introduce you with our mentorship program. Okay, for any queries you can give call on this number. ये हमारा mentorship program है जिसमें रियासत अली सर और various toppers will be helping you out, and we are very proud to announce that CSE 2022 के आपके जो एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं उसमें 5 सिलेक्शन वेयर फ्रॉम IAS मेंटरशिप एंड द स्टूडेंट्स वेयर डायरेक्टली गाइडेड बाय आवर रियासत अली सर. ओके, ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है एंड दिस इज आवर GS एंड SA टेस्ट सीरीज. ठीक है, कम मेंटरशिप प्रोग्राम बैच जो है 19 जून से स्टार्ट हो रही है. और किसी भी तरह की क्वेरी अगर आप फेस करते हैं, यू कैन पॉज द स्क्रीन, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड डू कॉल ऑन दिस नंबर. एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड. एंड आप एक बार इस कोर्स को लेके देखिए, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर UPSC प्रिपरेशन इज द कोच. ठीक है, और कोच के अंडर में अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका पूरा डायरेक्शन प्रॉपर रहेगा एंड IAS mentorship will always be with you all. So with this, let us continue our lecture and further going to the components of map. ठीक है, there are mainly 3 components. map के components क्या क्या है? 3 मेन है, distance, डायरेक्शन, सिंबल. ठीक है, डिस्टेंस ये बताएगा कि भाई ये पर्टिकुलर जगह की यहां से दूरी कितनी है, कितना दूर है वो. अब दिस इज नॉट फिजिबली पॉसिबल कि भाई 100 किलोमीटर का मैप बनाया जाए, इससे अच्छा तो आप ट्रैवल ही कर लो, है ना. तो डिस्टेंस को जो है स्केल से हम छोटा कर देते हैं. जैसे हम बोल दूंगी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर को शो करता है, उस बेसिस पे स्केल बन जाता है. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द एरिया, व्हाट एरिया इट इज बीइंग कवर्ड, डिस्टेंस जो है वो यूज होता है. ठीक है, ये बस एग्जांपल था, और भी तरह के यूज हो सकते हैं. हो सकता है 1 सेंटीमीटर को 1 लाख किलोमीटर भी बताया गया हो किसी डिस्टेंस में. ठीक है ना. सो ये आपको जानना है. द रेशियो, स्केल का डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए. इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप. एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड मतलब कि 100 किलोमीटर इज टू 1 सेंटीमीटर, ये आपका स्केल हो गया. और हर मैप के नीचे आप स्केल दिया रहेगा. एवरी मैप, कोई भी मैप ले लो, आपको छोटे बॉटम साइड लेफ्ट में कहीं ना कहीं तो स्केल लिखा रहेगा, शोइंग यू द एग्जैक्ट डिस्टेंस. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स, स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, जैसे आपका कम डिस्टेंस को शो करना है, जैसे 5 सेंटीमीटर शोज किलोमीटर. ठीक है, ये मैंने जो आपको एग्जांपल बताया स्मॉल स्केल का. लार्ज स्केल मैप जो है वो एक विलेज या टाउन के लिए होता है. ठीक है, जैसे आपका बहुत बड़ा एरिया जैसे कवर करना है, जैसे US से इंडिया आपको कवर करना है ना, तो वो लार्ज स्केल मैप में होता है, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर को बहुत ज्यादा डिस्टेंस में आपको बताते हैं. अब ये आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया डिस्टेंस. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन हमको पता है, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, एंड इसी पॉइंट्स को हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं. तो इफ देयर इज रिटन एनीवेयर दैट दीज आर कार्डिनल पॉइंट, दैट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम कार्डिनल पॉइंट्स क्या होता है. कार्डिनल पॉइंट्स इज नथिंग बट द 4 मेजर डायरेक्शंस, दैट इज योर NSEW, न्यूज, जिसको हम न्यूज भी बोलते हैं. तो ये आप देखिए, हमको सभी को पता है ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट. अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं, वो कौन से? ये आपका नॉर्थ ईस्ट, राइट, दिस इज योर साउथ वेस्ट, मॉनसून साउथ वेस्ट से आती है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये आपका साउथ ईस्ट हो गया. ये आपके दूसरे डायरेक्शन हैं. ठीक है, और ये आपके एग्जाम्पल्स कुछ कुछ दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हो कि हम डायरेक्शन को कंपास के थ्रू निकाल सकते हैं. कंपास आजकल तो मोबाइल में भी आने लगा है, राइट. एंड्रॉइड फोन्स इज आल्सो सपोर्टिंग कंपास. सो इफ यू आर वॉकिंग हियर,
ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आपको जाना है, बट यहाँ से बोला गया है कि आपको ईस्ट टर्न होना है, बट आपको पता नहीं है कि मैं किस डायरेक्शन में हूं। तो यहाँ पे आप आओगे, कंपास देखोगे, सामने अगर नॉर्थ दिख रहा है तो आपको ईस्ट मुड़ने के लिए, नॉर्थ से ईस्ट मुड़ने के लिए आपको राइट मुड़ना पड़ेगा। सो दैट इज वाई यूजिंग कंपास यू कैन फाइंड योर प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सिंबल। मैप में सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका एक पर्टिकुलर मैप है, ठीक है, अब मैप में आपको ऐसे 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 शेप दिखाया गया। अब ये शेप क्या है भाई? ये शेप है आपका माउंटेन्स का। ठीक है, ये आपका सिंबल से शो कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे को कोई थीमेटिक मैप निकालना है, अब जैसे आप कोई, जैसे मैं यहाँ पे हमारे भारत का छोटा सा नक्शा अगर बनाऊं, देखिए ये मैं यहां से ऐसे ये निकाल रही हूँ। अब ये क्या है? डंडी डंडी ऐसे। अब ये इसका मतलब हो गया रिवर। दिस इज ऑल्सो ए सिंबल ना। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द सिंबल अब बहुत सारे फीचर्स वी कैन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन एटसेट्रा। ठीक है, आप खुद से भी अपना सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द सिंबल। जैसे आपका ये बड़ा सा मैप है तो आपको नीचे एक ब्लॉक में देना पड़ेगा भाई, तभी तो समझ में आएगा ना। अब आप ऐसे स्टार बना दियो, ये सिंबल किस चीज का सिंबल है? यहाँ पे लिखो स्टार का मतलब क्या है? डेजर्ट हो गया, जो मन में आया आपको, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इट। क्लियर? सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइन्स जो है वो आपका दर्शाती हैं। ठीक है, बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुई थी रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल कि भाई अगर ऐसा ऐसा शेप है तो इसको माउंटेन ही बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको रिवर बना दो। सो कुछ कुछ सिंबल जो है वो किसी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फिक्स्ड है, दैट, और उन्हीं सिंबल्स को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे ये दिस इज फिक्स्ड फॉर माउंटेन, इसको हम चाह के भी रिवर नहीं बोल सकते। दिस आपका ऐसे अगर कोई लाइन है तो दिस इज योर रिवर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैज बीन डन। अब व्हाट इज स्केच? स्केच क्या है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि स्केच समथिंग, ठीक है, तो आप जो है अपने मेमोरी का यूज करके आप कुछ अपने शीट में कुछ स्केचिंग करेंगे, वेदर बी योर एक कोई फनी फेस हो गया टीचर का, आप बना दिए। ठीक है, आप तो कभी ना कभी स्कूल या कॉलेजेस में ये सब चीजें किए ही होंगे। सो बेसिकली इट्स ए ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि मेमोरी का यूज करके उसी समय पे जो ड्राइंग बनती है वो स्केच होता है। ठीक है, ये कोई स्केल वेल से नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप ये ऐसा इंसान का कैरिकेचर बनाया, उसमें स्केल लिखे हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, नहीं। दिस इज ए स्केच। स्केच डजंट रिक्वायर स्केल, रिमेंबर इट। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, तो अगर पर्टिकुलर मैप में अगर हम बात करें तो स्केच मैप क्या होता है? जैसे इनविटेशन कार्ड्स में देयर इज अ वेरी गुड इनोवेशन बीइंग डन नाउअडेज, जिसमें डायरेक्शंस पता करते हैं। ठीक है, आप इनविटेशन कार्ड्स में बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस आए हैं जिसमें जहां पे शादी या कोई भी इवेंट हो रहा है वहां का डायरेक्शंस भी दिया होता है। तो वो स्केल से नहीं दिया होता है, वो बस डायरेक्शन होता है कि भाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपका वो है, होटल है, then turn left to the hotel, then you will find a tank, then turn here, then you will find सब्जी मंडी हियर, ऐसे करके। तो ये स्केल नहीं है, यहाँ पे स्केल नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बट स्केच के थ्रू जो है बताया गया है। सो समटाइम्स स्केच इज ऑल्सो यूज टू डिपिक्ट योर पर्टिकुलर प्लेसेस ऑल्सो। क्लियर हो गया चीज? ओके, सो दिस वॉज योर everything about sketch. This is your conventional symbol C. कन्वेंशनल मतलब ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिसका जो है सिंबल फिक्स हो चुका है बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। रेलवे लाइन हुआ तो ये आपके सिंबल्स हैं, रोड्स हुए तो ये आपके सिंबल है, बाउंड्री का देखिए सिंबल, रिवर, वेल, टैंक का देखो ऐसे सिंबल है, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, ये टेम्पल है, ये चर्च है, ये मॉस्क है, ये छतरी है। पोस्ट ऑफिस का ऐसे होना चाहिए, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ये ग्रेवयार्ड है आपका, ट्रीज वगैरह है। तो दीज आर फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि कल आप बोलोगे कि मैम मेरा ये मन कर रहा है ना कि मैं इस सिंबल को जो है पहाड़ बोलूं, नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि दिस हैज बीन फिक्स्ड बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन। क्लियर हो गया? ओके, अब प्लान क्या होता है? प्लान जो है वो आपका स्केल का उल्टा होता है।
स्केल में हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्टेंस को हम स्मॉल में बताते हैं, प्लान में क्या करते हैं, जो स्मॉल एरिया है उसको लार्ज में बताते हैं। जैसे ये बस आपका छोटा सा ये हाउस है, अब मैं चाहती हूँ इसके इंटीरियर को थोड़ा डेकोरेट करना, तो मैं इस हाउस को जो है बड़ा सा फोटो बनाऊंगी, ताकि मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मुझे ऐसे डेकोरेट करना है, मुझे यहाँ पे ऐसे गेट लगना है, यहाँ पे एक खिड़की होनी चाहिए, तो इसको मेरे को जूम इन करना पड़ेगा, राइट। आई नीड टू मेक ए प्लान फॉर इट, मतलब कि मैं छोटे से एरिया को बड़ा कर रही हूँ, स्मॉल टू लार्ज पे जा रही हूँ, दैट इज ओनली योर प्लान। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये आपका प्लान होता है, और अगर लार्ज से स्मॉल में जा रहे हो तो आपका स्केल हो गया, मैप हो गया, है ना। स्केल या मैप को ही आप बड़े से छोटे में डिपिक्ट करते हो, बट स्मॉल को लार्ज में जो डिपिक्ट कर रहा है दैट इज योर प्लान। क्लियर। सो आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, और यहीं पे हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। वी एंड आवर लेक्चर विद चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी। तुरंत फट से जाइए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए आईएएस मेंटरशिप, वहां पे आपको क्विज मिल जाएगी इसी चैप्टर से रिलेटेड, एंड डू गिव योर आंसर वेदर बी इट राइट और रॉन्ग। और इस लेक्चर को एंड करने के पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू आंसर। ठीक है, चलो। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चंस देखा था, सभी मतलब मोस्टली लोगों ने जो है वो गलत ही जवाब दिया था। क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टॉरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक एंड टेम्परेट। इसको सबने सही बोला है। भाई सही कैसे हो सकता है ये, मतलब कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। ये हमारा इक्वेटर हुआ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हुआ, ये हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल और टेम्परेट जोन हुआ। भाई आपका ये सन इधर है, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो सन का हीट और रेज है वो इस एरिया में पड़ेगा ना, दिस एरिया विल बी कवर्ड। तो क्या ये ट्रॉपिक से टेम्परेट के बीच में आ रहा है, कहीं से आपको ट्रॉपिक से टेम्परेट के बीच में दिखाई दे रहा है? हाउ यू हैव मार्क दिस ऑप्शन एज करेक्ट वन, आई डोंट नो। दिस कम्स बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स ना, दिस इज इट बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स। तो सभी ने 1 करेक्ट लिखा है, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, because torrid zone lies between equator and tropics, not between tropics and temperate. What is the second option? Longitudes are unequal while going towards pole, while latitudes are equal. ये भी गड़बड़ी हो गई भाई। अब इमेजिन करिए आपका ग्लोब है, अब ये आपका इक्वेटर है, ऐसे ऐसे लैटिट्यूड जा रहा है, लैटिट्यूड जा रहा है ऐसे 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 हो रहा है लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड है, ठीक है। ये दूसरा इमेज देखिए, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूड है। अब मेरे को बताओ, ये जो यहां से जो लाइन है आपकी, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू वेरी वेल अंडरस्टैंड। ये जो आपका डिस्टेंस है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी 5 सेंटीमीटर बराबर दिख रहा है क्या? दिस इज समवेयर अराउंड 1.5 सेंटीमीटर। तो क्या लैटिट्यूड इक्वल है टू गोइंग टुवर्ड्स द पोल? लैटिट्यूड तो कम हो रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ द लैटिट्यूड इज श्रिंकिंग, नॉट इट इज एक्सपैंडिंग। इसको भी सबने सही मार्क किया कि हाँ भैया लैटिट्यूड जो है वो बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ रहा है? छोटा हो रहा है। लेकिन वही लॉन्गिट्यूड की बात करें, सारे लाइंस उसके सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल बट लैटिट्यूड्स आर अनइक्वल। ऑप्शन में था लॉन्गिट्यूड्स आर अनइक्वल बट लैटिट्यूड्स आर इक्वल, मैंने उसको चेंज करके दिया था, बट आप सभी कंफ्यूज हो गए और सभी ने आंसर दिया है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये गलत आंसर है। आंसर विल बी नीदर 1 nor 2। क्लियर हो गया? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। और बिना वीडियो देखे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट बिना वीडियो देखे प्लीज क्विज को अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं बहुत ही रिसर्च के बाद और बहुत डीप जाके क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं एज पर द यूपीएससी लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट गो एंड वॉच द वीडियो एंड देन कम टू द क्विज, एंड देन always in the next class we will be discussing the answer of the quiz. So with this I am ending the lecture. We'll meet in the next lecture. In that we are going to start chapter number 5. Till then keep revising and do attempt the quiz.